नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शर्मिंदा। जिज्जी माँ ने गांव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी है। कहाँ रखवा दूं? देवरानी शिल्पा ने अपनी जेठानी काव्या से पूछा। तुम और तुम्हारे गंवार घर वाले यहाँ सब मिलता नहीं है क्या, जो तुम्हारे माता पिता इतनी दूर से ट्रक में सारा सामान लोड कर यहाँ भेज देते हैं। पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। कभी मॉल से सामान लाने का सोचो, उससे पहले ही सारा कुछ आ जाता है। भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? शहर में रहते हुए भी हमें शुद्ध और देसी चीजें घर बैठे ही खाने को मिल रही हैं। जहाँ लोग शुद्ध चीजों के लिए तरसते हैं, वहाँ बिना मेहनत करे ही सब हाजिर है। तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। एक तो पहले से ही आप इस गंवार से शादी करके ले आए और ऊपर से इसके लिए अपनी भाभी पर चिल्ला रहे हैं। भूल गए क्या, मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मेरी छोटी बहन से शादी की होती तो आपका स्टैंडर्ड कुछ और ही होता। खैर, मुझे क्या, अपने कमरे में ही सब रखवा लेना। पूरा घर गंदा करने की जरूरत नहीं है। पर भाभी, इससे पहले शरद कुछ कहता, शिल्पा ने हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। भाभी, ऐसे कैसे कर सकती है? इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना भाभी का। नहीं, आगे से मैं अब उनको तुम्हारा और तुम्हारे मायके वालों का मजाक नहीं बनाने दूंगा। भाभी दिल की बुरी नहीं है, आजकल उन पर ऑफिस का वर्कलोड शायद कुछ ज्यादा ही है। पिया और निखिल के पेपर का भी प्रेशर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बात आई गई हो गई थी, पर अक्सर ही काव्या शिल्पा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जबकि वह भी अच्छे से जानती थी कि इसके ऑफिस जाने से घर वापस आने तक शिल्पा ही थी जिसने घर बच्चे सभी कुछ अच्छे से संभाल रखा था। कुछ दिन पहले की ही बात थी जब काव्या ने अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया था। तब उसने शिल्पा को कमरे से बाहर ही नहीं आने दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को पता चले कि उसके देवर ने एक गांव की परवरिश में पली लड़की से शादी की है। काव्या शुरू से ही ऐसी नहीं थी, पर जब से उसके देवर ने उसके चचेरी बहन निशा से शादी न करके अपनी मनपसंद की लड़की शिल्पा से शादी की है, तभी से वह उन दोनों से बहुत नाराज थी। शरद को तो तब भी उसने माफ कर दिया था, पर कोई गलती ना होते हुए भी वह शिल्पा से कभी भी खुश नहीं हो पाई। समय अपनी गति से चलता जा रहा था कि एक दिन काव्या को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। बच्चों की और पति की पूरी जिम्मेदारी शिल्पा पर छोड़ वह अपने काम से बाहर निकल जाती है। 2 ही घंटे बीते थे कि खबर आ जाती है कि काव्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी भले व्यक्ति की वजह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सब लोग तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीट बेल्ट लगी होने की वजह से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मरीज अभी बेहोश है, बाकी रिपोर्ट्स आने पर पता चल जाएगा। मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं। चेहरे पर से चोट के निशान समय के साथ चले जाएंगे। महीने 2 महीने में बिल्कुल सही हो जाएगी। तब तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हिदायत देकर काव्या को अस्पताल से छुट्टी दे देता है। घर वापस आते ही शिल्पा काव्या की पूरी जी जान से सेवा करती है, जल्दी उसके घाव भर सके। इसलिए रोज सुबह शाम जबरदस्ती दूध में हल्दी घोल कर देना, बाथरूम में खुद ही पकड़ कर ले जाना, हल्के हाथों से पूरे बदन की मालिश करना। हफ्ते भर में ही काव्या को आराम मिलना शुरू हो गया था। एक सुबह, शिल्पा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हर समय इतना भला बुरा कहा, हमेशा तुम्हारे पहनावे और बोली का मजाक उड़ाया। उसके बावजूद भी तुम सब कुछ भुला दिन रात मेरी सेवा करने के लिए समर्पित रही। इतना तो अपना कोई खास भी नहीं करता। अगर मैं अपने पैरों पर फिर से अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी हो पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी घरेलू नुस्खों की वजह से। हमेशा तुम्हें अशिक्षित और गंवार समझा, पर असल में शिक्षित होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ अशिक्षित जैसा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आपको मुझे डांटने फटकारने का पूरा हक है। माफी मांगकर मुझे यूं शर्मिंदा न करे। कहते हुए शिल्पा ने झुककर अपनी जेठानी काव्या के पैर छू लिए। देवर जी, क्या आप अब भी अपनी भाभी से नाराज हैं? काव्या ने अपने कान पकड़ते हुए शरद से पूछा। भाभी, माँ से भी कोई नाराज होता है क्या? मैंने तो अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप और भैया की वजह से ही हूँ। पर भाभी, पर क्या भैया? अब जब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, तब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहीं पास में एक फ्लैट ले लिया है। अब से मैं और शिल्पा वहीं रहेंगे। भैया तो सब जानते हैं, ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक आपके साथ यह हादसा हो गया।
पर ये सब क्यों, कब, कैसे, एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न पूछ डाले। अब तो सब कुछ सही भी हो गया है और आपने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। काव्या पति सोमेश से गुस्से होते हुए बोली, भाभी इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, मैंने ही मना किया था। आप बड़ी हैं, माँ समान है, आपका कुछ भी कहा सर आंखों पर मैंने भी शिल्पा से शादी करते वक्त कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करना न केवल मेरी जिम्मेदारी है बल्कि मेरा दायित्व भी है। मैं रोज रोज अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचते नहीं देख सकता। भाभी जरूरी नहीं हर बात रिश्तों को सच की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी अवसर की जरूरत पड़े। अगर आपके साथ यह हादसा नहीं होता तो आप अभी भी शिल्पा के साथ वही बर्ताव करती। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर हमारे लिए छोटा भी पड़ता था, इसलिए मेरा और शिल्पा का यहाँ से जाना ही बेहतर है। पास रहकर दिलों में दूरी रहे, उससे बेहतर दूर रहकर प्यार और मिलाप रहे, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। पर इतनी जल्दी ये सब फैसला, कुछ समय तो मुझे अपनी छोटी बहन शिल्पा के साथ बिताने दिया होता। भाभी कुछ फैसले अचानक लिए जाएं तभी सही रहते हैं। शिल्पा और शरद दोनों ने अपना सामान लिया और अपने नए घर के लिए निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।